सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एफएमसीजी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी वरुण बिवरेजेस का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, वरुण बिवरेजेस के पास में 1990 से पेप्सिको कंपनी के फ्रेंचाइजी राइट्स हैं और अभी इन्होंने अपना जो ये एग्रीमेंट है 2039 तक एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि 2039 तक जो पेप्सिको के फ्रेंचाइजी राइट्स वरुण बिवरेजेस के पास ही रहेंगे। क्या आपको पता है कि पेप्सिको जैसी कंपनी को वरुण बिवरेजेस के पास में क्यों अपने फ्रेंचाइजी राइट्स को देना पड़ा? तो अगर आपको नहीं पता क्यों ऐसा हुआ तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर एफएमसीजी सेक्टर में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1 इस टेस्ट, यानी कि आपके प्रोडक्ट का टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि पेप्सिको के पास था। नंबर 2 इस पैकेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग पेप्सिको के पास थी। नंबर 3 इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था वो पेप्सिको के पास नहीं था, जो कि था वरुण बिवरेजेस के पास में, जिसके कारण पेप्सिको जैसी कंपनी को अपने फ्रेंचाइजी राइट्स वरुण बिवरेजेस को देने पड़े। और जैसा आपको पता है कि वरुण बिवरेजेस इतनी बड़ी कंपनी बन गई है और उसकी एक धाक जम गई है। इवन जो पेप्सिको के पास में आपने कई सारे ऐसे ब्रांड्स देखे होंगे, लाइक पेप्सी है, ट्रॉपिकाना है, स्टिंग है, 7 अप है, माउंटेन ड्यू है। ये सारे ब्रांड्स पेप्सिको के ब्रांड्स हैं। इवन कुरकुरे है, एक्वाफिना है, ये सारे ब्रांड्स पेप्सिको के ब्रांड्स हैं। इवन अब वरुण बिवरेजेस के पास में अपने ब्रांड्स भी है, लाइक जो क्रीम बेल हुआ, एक्वा क्लियर हुआ, ये वरुण बिवरेजेस के ब्रांड हैं। तो वरुण बिवरेजेस नॉट ओनली इन इंडिया के अंदर उनके पास में फ्रेंचाइजी राइट है, बट ऑल्सो 3 कंट्रीज के और उनके पास में फ्रेंचाइजी राइट्स हैं, जिसमें नेपाल, श्रीलंका और अभी अभी रिसेंटली उन्हें साउथ अफ्रीका के भी फ्रेंचाइजी राइट्स मिल गए। तो 4 कंट्रीज के फ्रेंचाइजी राइट्स हैं और 10 कंट्रीज में ये अपने ऑपरेशंस को चलाती है। और इसी कारण ये एफएमसीजी सेक्टर की इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, क्योंकि इसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। यानी कि छोटे से छोटे दुकानदार के पास में भी इनके प्रोडक्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तो जो पेप्सिको को चाहिए था, इसीलिए पेप्सिको जैसी कंपनी ने अपने फ्रेंचाइजी राइट्स वरुण बिवरेजेस को दिए। अगर ये बात आपको पहले से पता थी तो कमेंट में जरूर लिखना, और अगर आपको नहीं पता थी तो तब भी कमेंट जरूर करना। तो करते हैं हम वरुण बिवरेजेस का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं एफएमसीजी की एक दिग्गज कंपनी का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, जिस कंपनी का नाम है वरुण बिवरेजेस। वरुण बिवरेजेस जो है वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, जिसके पास पेप्सिको की फ्रेंचाइजी है। 1990 में इनकी एसोसिएशन हुई पेप्सिको के साथ में, और जैसे इनके ब्रांड्स हैं, पेप्सिको है, ट्रॉपिकाना है, स्लाइस है, 7 अप है, एक्वाफिना है, लिप्टन है, डोरिटोस है, और इनके ऑन ब्रांड्स भी है, रिबूस्ट है, क्रीम बेल वगैरह, कोई जाइव जैसे ब्रांड्स भी हैं इनके। तो चलते हैं मेरे साथ वरुण बिवरेजेस का। सबसे पहले करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो मार्केट कैप पर चलते हैं सबसे पहले। तो मार्केट कैप पर अगर हम चलें तो मार्केट कैप इसका है 1,81,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है कंपनी का, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरी चीज, इसका अगर पीई देखें तो पीई 68.4 है। जो इंडस्ट्रियल पीई देखें, अगर कंपेयर करें इंडस्ट्रियल पीई से, अगर इंडस्ट्रियल पीई से अगर हम कंपेयर करें तो इंडस्ट्रियल पीई कितना है 30.1, और वरुण बिवरेजेस का पीई कितना है 68.4। तो ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी बहुत महंगी है 68 के पीई पर, क्योंकि जो एफएमसीजी कंपनियों का जो भी पीई रहता है वो लगभग 50, 55, 60 के अकॉर्डिंग ही रहता है, 60 तक ही रहता है, लेकिन इसका 68 है।
एक टाइम पे तो इसका पी 60 क्या 80 चला गया था। आप ये देखो कि इंडस्ट्री का पी 30 है, इंडस्ट्री 30 के पी पर ग्रो कर रही है और ये 68 के पी पर है। यानी कि कंपनी में कितना, या तो कंपनी महंगी है या कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छी दे रही होगी। कंपनी यार, जब कंपनी वो जो मार्केट है किसी कंपनी को ज्यादा पी दे रही है, ज्यादा वैल्यू दे रही है, इसका मतलब कंपनी में कोई ना कोई बात होगी, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उस तरीके की होगी ना। नहीं तो इसका भी नॉर्मल सा ही पी होना था, 60 तक होता, 55 या 60 तक, लेकिन इसका 68 पी है और इवन 80 तक था इसका पी। एक बार तो ओवर वैल्यू कर दिया था मार्केट ने इसे। तो मार्केट के मुकाबले महंगी दिखाई दे रही है पर महंगी है नहीं है। एक्चुअल में ये कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंडर नहीं आती, ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर आती है। दो तरह की इन्वेस्टिंग होती है ना, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको पता ही है कि कम पैसे पर सस्ती कंपनी खरीदना, सॉलिड कंपनी खरीदना सस्ते में, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर जो कंपनियां कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही हैं उन कंपनियों को खरीदना। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी है। अगर इसको देखें ROCE का इसका, तो वो भी देखो आप 24.8 है। ROE अगर देखें तो 22.5 है। मतलब गुड, बेटर, बेस्ट जिसे कहते हैं, और द बेस्ट जिसे कहते हैं, वो है इसका। डेट इक्विटी अगर आप इसका देखो तो डेट इक्विटी 0.17 है डेट इक्विटी। इवन पैग रेशो थोड़ा बढ़ा हुआ है। पैग रेशो भी क्यों बढ़ा है? बिकॉज ये कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रही है। ये इसका शेयर नीचे मिलता ही नहीं है। वो तो 535 पे पता नहीं कैसे आ गया इसका शेयर, नहीं तो इसका शेयर कभी नीचे ही नहीं आता। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ देती रहती है। बिकॉज पेप्सिको की फ्रेंचाइजी है इनके पास में, और आपको पता ही है पेप्सिको कितना बड़ा ब्रांड है मार्केट के अंदर। इवन आप इसकी बुक वैल्यू भी देखोगे ना, जैसे ये इसकी बुक वैल्यू हुई 49.1 बुक वैल्यू हुई, और प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है 10.9, यानी 49 का 10 गुना। ये कंपनी 10 टाइम्स उसका वैल्यू चल रहा है, बुक वैल्यू का 10 टाइम्स। और अभी भी इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है पूरा, अपने को 20 टाइम्स, 80 टाइम्स, 50 टाइम्स करने का पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर। तो चलते हैं आप कंपनी के आगे के फंडामेंटल्स पे। इसमें अगर इसका पी रेशो देखो, आप पी रेशो देखना आप इसका, एक साल का इसका मीडियम पी कितना था, ये देखो 80.90। मतलब मार्केट ने इसे बिल्कुल जबरदस्त पी दे रखा था, क्योंकि ये ग्रोथ इतनी दिखा रही थी ना, इस वजह से था ये इतना पी। अब 80 पी से ये कहां आया पी इसका, ये आया 68 पर। ठीक है जी, ये 68 पर आया, और मीडियन पी कितना चला था 80, यानी मीडियन पी की तुलना में कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, सस्ती मिल रही है कंपनी अभी, नहीं तो इसका 80 पे पी रहता है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम पीयर कंपैरिजन में। पीयर कंपैरिजन में भी जितनी भी FMCG वाले कंपनियां हैं, आप ये देखो इसके पीयर कंपनीज में 68 का है, ये हटसन एग्रो है जिसका 69 का है। बाकी सारी कंपनियां देखो, बीकाजी फूड्स देखो, जो बीकाजी फूड्स है वो उसका 60 का है। गोदरेज एग्रोवेट देखो 36, LT फूड्स 20, जाइडस वेलनेस 33, अवंती फीड्स 20। मतलब और जितनी भी कंपनियां हैं उनके पी बहुत नीचे है। बाकी एक ही कंपनी है जो हटसन एग्रो है जिसका पी लगभग 69 का है, इसके लगभग इक्वली है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। आप प्रॉफिट में देखो, इसका प्रॉफिट आपको मैं दिखाऊं, इसका देखो प्रॉफिट में, इसका जो प्रॉफिट है ना, ये दिखाता हूं मैं आपको। 1500, आप देखो खुद देखो कि 1550 करोड़, 2100 करोड़, 2100 से सीधा 2634 करोड़ पे पहुंच गई है।
मतलब प्रॉफिट तो बनाए जा रही है, डबल ट्रिपल करे जा रही है ये। आप इसकी हिस्ट्री देखो पूरी, 113 से 48, 48 से 214, 300, 472, 357, 746, 1500 करोड़, 2100 करोड़ और फिर 2600 करोड़, यानी कि प्रॉफिट तो बहुत बना रही है। इवन कैगर इसका देखो, मैं कह रहा था ना ये कंपनी को इतना ज्यादा पीई क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका कैगर बहुत अच्छा है। एक साल के अंदर देखो, एक साल में थोड़ा नीचे गई है कंपनी, बाकी 3 साल का देखो 60% एनुअल रिटर्न है इसके। 3 इयर्स कैगर का मतलब होगा 3 साल का कैगर। एवरेज साल का कितना है, 60%, यानी 3 साल के अंदर इसने दिया है 180% का जो रिटर्न दिया है इसने। और आप 5 इयर्स का देखो 62% का, यानी लॉन्ग टर्म में तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, बहुत जबरदस्त इसे कहते हैं। इवन CWIP भी देखें तो इसका ये भी बहुत जबरदस्त है। इसका 1922 करोड़ से 1167 करोड़ का है इसका CWIP भी, विच इज वेरी वेरी गुड। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो कितना बढ़िया है, 4 करोड़ से 88 करोड़, 88 करोड़ से 2024 करोड़ का हो गया है। मतलब कितना गुना हो गया है भाई, 21 टाइम्स इसका नेट कैश फ्लो हो गया है, जो फ्री कैश फ्लो होता है। फिर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, वो भी इतना लाजवाब है। इस कंपनी का हीरा है ये कंपनी, डायमंड जिसे कहते हैं ना, डायमंड, वो वाली कंपनी है। प्रमोटर 60%, एक तो प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, 60% प्रमोटर भी बहुत अच्छे हैं। FIIs देखो आप, इसमें 25% के FIIs है, 25.27 आप ये देखो, और DIIs भी 7%, और पब्लिक मतलब खाली 7.52%। जिस शेयर के अंदर FII DII ज्यादा हों, प्रमोटर्स ज्यादा हों और पब्लिक कम हो, ये समझ लो वो शेयर बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि पब्लिक ना, जो ऐसे जो लो लेवल के वो होते हैं ना, पेनी स्टॉक वगैरह, तो उनके अंदर ज्यादा घुसी हुई, जैसे GTL इंफ्रा के अंदर घुसी हुई थी कब पब्लिक पूरी की पूरी, जबकि उस शेयर में दम ही नहीं है। जिन शेयर में 2-2 रुपए के शेयर है उसमें पब्लिक घुसी हुई रहती है पूरी। जो चीज बहुत अच्छी है, सॉलिड है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्रिएट कर रही है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, उन कंपनीज में जो ये लोग हैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, और बाकी सारी कंपनीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब चलते हैं मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम 3 चीज करेंगे आज। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीसरा RSI जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह को देखेंगे, और चौथी चीज हम एक आज जरूर करेंगे, वो है MACD, मूविंग एवरेज, डाइवर्जन और कन्वर्जेंस, डाइवर्ज और कन्वर्स को जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके करंट प्राइस पे चलते हैं कि करंट प्राइस क्या चल रहा है। देखो करंट प्राइस इस शेयर का चल रहा है इस समय 535 रुपए 45 पैसे, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो इसका, ये देखो यहां से देखो 535 रुपए इसका प्राइस चल रहा था। पहला जो इसका टारगेट है वो 601 का है, 601 रुपए तक का है, जो जहां पे इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये 601 को तोड़ता है तो ये 679 यानी कि 679 तक जाएगा ये। और अगर 535 से थोड़ा नीचे आता है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, अगर आएगा तो 420 तक जाएगा। अगर 420 को भी तोड़ता है, अगर कुछ क्राइसिस ही आ गए, तो फिर 334 तक इसका दूसरा सपोर्ट लेवल है। ये टूटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही इसके 2 सपोर्ट, पहला सपोर्ट 334 रुपए, दूसरा 420 रुपए। पहला रेजिस्टेंस 601 रुपए, दूसरा रेजिस्टेंस इसमें 679 का है, यानी कि जो इसके पहला टारगेट आप ये भी मान सकते हो 601 का है, फिर दूसरा टारगेट इसका 679 का है, यानी कि 79 का है। फिर चलते हैं हम इसके RSI की तरफ। RSI में अगर हम देखें इसका, तो RSI इसका चल रहा है 46.8
99, यानी कि अभी ओवर सोल्ड जोन में ही है, मतलब मीडियम सा है, 40 से ऊपर है, मीडियम सा है, कुछ खास नहीं है। मतलब मोमेंटम तो ईएमए से पता चलेगा, स्ट्रेंथ नहीं है अभी इसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें पता ही चल ही गया है। फिर इसमें अगर हम मोमेंटम को चेक करें तो मोमेंटम के लिए सबसे पहले 50 वाला, जैसे हम यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं इसमें भी, जैसे हम अगर देखें यहाँ पे भी था ये, इसमें प्राइस कर लेते हैं जो जैसे जो 50 वाला अगर आप मोमेंटम देखो ना यहाँ पे इसका, ये देखो ये 50 वाली लाइन है, ये जो लाइन है ना ये इसको जो क्रॉस कर रही है, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, प्राइस वाली लाइन, और ये जो येलो वाली लाइन है ये क्या है, 50 डीएमए, 50 क्या है, डेज का एमए मूविंग एवरेज, उसको क्रॉस कर रही है, यानी कि इसके अंदर मोमेंटम है इसके अंदर। इसका मतलब ये होता है अगर हम 200 वाला डीएमए लगाएं इसमें, तब क्या दिखाई देता है हमें, अगर हम 200 वाला डीएमए लगाते हैं तो 200 वाले से अभी दूर है, यानी कि मोमेंटम तो है पर इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म मोमेंटम नहीं है अभी इसके अंदर। ठीक है जी, उसके बाद में हम चलते हैं 20 के ईएमए पर। अगर 20 का ईएमए लें तब क्या होता है, मान लो इसको 9 की जगह पे 20 का कर दें हम, अगर 20 का ईएमए लें, देखो 20 के ईएमए के भी ये बिल्कुल पास है। यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये अगर चीज हम देखें इसके, तो देखो कैंडल्स के बिल्कुल पास है, यानी कि 20 के ईएमए पर भी ये क्या है, मोमेंटम है इसमें, और 50 के मूविंग एवरेज पे भी मोमेंटम है। मोमेंटम नहीं है, 200 पे मोमेंटम नहीं है, और आरएसआई पे हमने देख ही लिया था कि मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम है पर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, अब हम एमएसीडी को देख लेते हैं। एमएसीडी में क्या होता है कि ये जो लाइन, जो दो लाइनें दिखाई दे रही है, एक रेड और एक ब्लू, जब ब्लू लाइन नीचे से ऊपर को क्रॉस करे ना तो इसका मतलब है उसमें अपवर्ड मोमेंटम है, और जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे को जाएगी तब इसका मतलब है कि उसमें डाउनवर्ड मोमेंटम है। जैसे यहां पे ये ऊपर से नीचे को आ रही है, इसका मतलब नीचे की तरफ जाएगा स्टॉक, और यहां से ये नीचे को आ चुकी है, अब ये ऊपर को जाने को तैयार है, इसका मतलब स्टॉक का जो डाइवर्जन है, डाइवर्जन और कन्वर्जन का सेंस होता है एमएसीडी तब यूज किया जाता है जब किसी स्टॉक का जो रिवर्सल होता है, यानी कि वो बहुत टाइम से नीचे की साइड जा रहा हो तो ऊपर, वो पॉइंट ढूंढना जब वो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो वो पॉइंट ढूंढना जहां पर वो नीचे की साइड आएगा, रिवर्स करेगा, रिवर्सल जहां पे होगा, जिस पॉइंट पे होगा, ये एमएसीडी के थ्रू देखते हैं। और जो आरएसआई होता है उसके थ्रू क्या देखते हैं, मोमेंटम विद स्ट्रेंथ, और जो ईएमए होता है उसके थ्रू क्या देखते हैं, खाली मोमेंटम को, और जो प्राइस होता है उसके थ्रू क्या देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अगर पुराने हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच।